रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के दर्स में बयान होगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कब इलान नबूवत फरमाया और कितने 100 साल आप अपनी कौम को तबलीग फरमाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल के बाद इलान नबूवत का हुक्म दिया गया और 950 साल अपनी कौम में ठहरे और अपनी कौम को तबलीग फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका ज़िक्र इस अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फलबिसा फीहिम अल्फा सनतिन इल्ला 50 आमा, और वो उनमें 50 साल कम 1000 बरस रहे। तूफान के बाद आप 250 साल जिंदा रहे। इस तरह आपकी कुल उम्र 1240 साल है। और अगरचे इसमें और भी कौल हैं, लेकिन मशहूर कौल यही है कि आपने 950 साल अपनी कौम में तबलीग फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल यानी 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत, गुनाहों से बाज रहने की तबलीग फरमाई और साथ साथ अल्लाह ताला के अजाब से भी डराते रहे। इसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ इस अंदाज में बयान किया गया है, क़ाला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतीऊन यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़र इन कुंतुम लौ कुंतुम तालमून। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए ज़ाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूँ, तुम्हें डर सुनाने वाला हूँ कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरा हुक्म मानो। वो तुम्हारे कुछ गुनाह माफ़ फरमा देगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा। बेशक अल्लाह का वादा जब आता है हटाया नहीं जाता, काश तुम जानते। तो एक और मुकाम पर आपने अपनी कौम को इस तरह डराया, अगर तुमने अल्लाह के बगैर किसी और की इबादत की तो मैं क़यामत के दिन के अजाब से तुम्हें खौफ दिलाता हूँ, तुम्हें डराता हूँ। एक और मुकाम पर आपने अपनी कौम को तबलीग फरमाते हुए डर सुनाया, फरमाया अगर तुमने अल्लाह के बगैर और किसी की इबादत की तो मैं तुम्हें दुनिया और आखिरत के दर्दनाक अजाब से डराता हूँ। इस आयत करीमा में अपनी कौम को उखरवी अजाब के साथ साथ दुनिया में तबाह बर्बादी से भी वाज़िया तौर पर डराया, लेकिन वो कौम ना डरी और उस कौम पर कुछ असर ना हुआ। और फिर आपने अपनी कौम से इरशाद फरमाया, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। आपने फरमाया, और मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, तलब नहीं करता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहानों का मालिक है। यानी मैं जो तुम्हें अल्लाह ताला की वहदानियत और सिर्फ उसी की इबादत करने और सिर्फ उसी से डरने और उसके बगैर और किसी की इबादत करने पर, दीनों दुनिया की तबाही से डराने पर कोई उजरत, कोई मुआवजा, कोई मालो दौलत का मुतालबा तो नहीं कर रहा। यानी मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह का डर सुनाता हूँ और तुम्हें खौफ दिलाता हूँ, दुनिया का और आखिरत के अजाब का तुम्हें डराता हूँ,
लेकिन इन चीज़ों पर मैंने तुमसे किसी चीज़ का मुतालबा तो नहीं किया, किसी उजरत का मुतालबा तो नहीं किया, किसी सवाल का मुतालबा तो नहीं किया। अगर तुमने इस राह का तअय्युन कर लिया जो मैं बता रहा हूं तो वो तुम्हारे लिए कामयाबी है, वो तुम्हारी इसमें कामयाबी है, वरना तुम जलील हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, दीनों दुनिया में खसारे में पड़ जाओगे। अल्लाह ताला के हकाम तुम तक पहुंचाने में मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम तुम पर पहुंचा दिया। पैगाम पहुंचाने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म पहुंचाने में मैंने कोई कमी नहीं की। जिस तरह मुझे हुक्म था सारा का सारा मैंने पहुंचा दिया। कोई गर्ज नहीं की, तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं किया, मुझे कोई गर्ज नहीं, किसी मनसब मालो दौलत के हसूल का कोई लालच नहीं। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की रज़ामंदी के लिए तुम्हें तबलीग कर रहा हूं। मेरे अल्लाह ताला ने ही मुझे अजर सवाब अता करना है, उसकी बेहिसाब रहमत के होते हुए मुझे तुमसे कुछ गरज नहीं। आपने फरमाया ये जो मैंने तुम्हें 950 साल, तकरीबन 950 साल मैंने तुम्हें तबलीग की है, तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया है, अल्लाह के अजाब से तुम्हें डराया है, दुनिया के अजाब से, जो दुनिया में तुम पर अजाब आने वाला उससे मैंने तुम्हें आगाह किया, तुम्हें डराया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पहुंचाए। इन सारे कामों पर मुझे तुमसे कोई गरज नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी चीज की गरज नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म को मैंने पूरा करने के लिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म पूरा हो जाए। और जो मैंने सारे काम किए, तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, अजाब से डराया, हर मामला किया, इसका अजर सवाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, और वो ही मुझे बेहिसाब रहमत फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।